नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 42 वर्षीय प्रिंट मीडिया और एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति का हाथ है। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा शास्त्र इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हथेली की साइज से। इनका हाथ एक रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है। जब भी ऐसा हाथ किसी व्यक्ति का होता है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं और इनकी बौद्धिक क्षमता के साथ काम करने की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और हाथ का रंग भी देखें तो गुलाबी है, जो जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अब इनकी उंगलियों की बात करते हैं। सबसे छोटी उंगली, जिसे मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर कहा जाता है। बुध फिंगर का झुकाव सूर्य फिंगर की तरफ है। जब भी बुध फिंगर थोड़ी बेंड होती है तो ऐसे लोग बहुत ही साफ मन के व्यक्ति होते हैं और लंबाई भी अच्छी है, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक पहुंच रही है। तो यह लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, रोजी रोजगार या करियर में, उसमें अपना 100% देने का प्रयास करते हैं और अपने व्यवहार की वजह से किसी का दिल न दुखे, इसका पूरा पूरा ख्याल ऐसे लोग अवश्य करते हैं। साथ ही इनकी भाषा शैली भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनके सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। तो ऐसे लोगों के मन में कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होता है, कैसी भी परिस्थिति रहे। इनका आत्मविश्वास हमेशा इनके मन के साथ जुड़ा हुआ होता है। परिस्थितियों से हार मानने वाले ऐसे लोग नहीं होते, क्योंकि इनकी गुरु फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर दोनों की लंबाई एक जैसी है। तो दिल और दिमाग का बेहतरीन तालमेल होता है ऐसे लोगों के पास में। परिस्थितियों से तालमेल बैठा लेने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है ऐसे लोगों में। शनि फिंगर की बात करें तो लंबाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन निचला पोर थोड़ा कमज़ोर लगता है। तो ये जो नीचे वाला पोर होता है, यह धन को लेकर देखा जाता है। जो धन संबंधी दिक्कतों का संकेत है ऐसा कमज़ोर पोर। और कोई बड़ी बीमारी का कोई योग दिखाई नहीं देता। व्यवहारिक और मानसिक पोर काफ़ी अच्छा है। और अगर गुरु फिंगर की बात करें, लंबाई के साथ मोटाई भी काफ़ी अच्छी है, जो कि अच्छी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। और अगर इनके अंगूठे की बात करें तो इनका अंगूठा हथेली के अंदर की तरफ बेंड होता हुआ लगता है। जब भी ऐसा अंगूठा होता है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। पूरी तरह से अपने तर्क वितर्क की क्षमता के साथ सामने वाले का आकलन करते हैं, उसके बाद ही किसी पर पूरी तरह से विश्वास ऐसे लोग करते हैं। पहला पोर इच्छा शक्ति को लेकर देखा जाता है। इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है इनके अंदर, लेकिन दूसरा पोर जब भी ऐसी आड़ी लाइनें आती हैं तो कमज़ोर तर्क क्षमता का संकेत होता है। अपनी बात सामने वालों को समझाने में काफ़ी एनर्जी लगाना पड़ता है ऐसे लोगों को, तब सामने वाला इनकी बातों को समझ पाता है। संतान सुख और परिवार सुख में कमजोरी का संकेत भी यहाँ पर दिखाई देता है। जब भी अंगूठे का ये भाग बाहर निकलता है तो ऐसे लोग बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, चतुर चालाक होते हैं। अपने हितों की रक्षा करना इन्हें बेहतर ढंग से आता है। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। यह इनका बुध पर्वत एक एवरेज कहा जाएगा इनका। खड़ी लाइन सिर्फ एक ही दिखाई दे रही है, जो कि धन की कमी का संकेत देती है। इस तरह की लाइनें अगर 2-3 की संख्या में हो जाएं तो धन को लेकर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं
क्योंकि ऐसी लाइनें बनती बिगड़ती रहती हैं। हो सकता है आगे चल के अच्छी लाइनें बन जाएं इनके बुध पर्वत पर। सूर्य पर्वत को देखा जाए तो सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है। तो ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर लें, इनका कोई एहसान नहीं मानता, बदले में इन्हें तिरस्कार ही झेलना पड़ता है। और जो इनकी काबिलियत होती है वो हिसाब से इनको धन यश मान सम्मान उचित समय पर नहीं मिल पाता। एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद ही इन्हें उचित यश मान सम्मान मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। यह ट्रायंगल जो बनता हुआ लगता है इनके सूर्य पर्वत पर, यह इन्हें मिडिल एज के बाद अच्छा परिणाम देगा। और शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत इनका दबा हुआ है। जब भी शनि पर्वत दबता है मन में असंतोष की भावना होती है। गुरु पर्वत एक मध्यम कहा जाएगा, साथ ही एक क्रॉस सा बनता हुआ भी लगता है गुरु पर्वत पर, जो कि शुभ माना जाता है गुरु पर्वत पर क्रॉस। और मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत भी इनका एक अच्छा कहा जाएगा। जब भी किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला इन्हें लंबे समय तक याद रखता है। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत काफ़ी कमज़ोर है, इनका काफ़ी कम स्थान घेरता हुआ लगता है। साथ ही कोई बहुत अच्छी सुख सुविधाओं की लाइन इनके हाथों पर दिखाई नहीं देती, लेकिन यह खड़ी लाइनें ऊर्जा स्तंभ का काम अवश्य करती है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे व्यक्ति अपने लेवल पर उनका सामना करता है और जीवन अपने हिसाब से जीता है। और अगर बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो चंद्र पर्वत इनका दूषित कहा जा सकता है। मध्यम उभार के साथ एक डॉट जब भी चंद्र पर्वत पर आता है मन में नकारात्मकता की भावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मन में व्यक्ति सोच विचार बहुत ज़्यादा करता है। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख रेखाओं की, तो यह इनकी हार्ट लाइन पर इनके काफ़ी ज़्यादा दबाव दिख पड़ता है। जब भी लाइन इस तरह मोटी होकर चलती है तन मन और धन की नकारात्मकता का संकेत देती है। लेकिन एक मिडिल एज क्रॉस करने के बाद इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई लगती है इनकी हार्ट लाइन। साथ ही एक ब्रांच गुरु पर्वत की तरफ जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो इसे विष्णु चिन्ह का नाम दिया गया है हस्तरेखा शास्त्र में। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हृदय के स्वामी होते हैं। ऐसे लोग चाहकर भी किसी से आर्थिक मानसिक या व्यवहारिक दुर्व्यवहार नहीं कर पाते और ऐसे लोग भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन हार्ट लाइन से जब भी यह ब्रांच नीचे जाती है माइंड लाइन की तरफ तो यह पारिवारिक जीवन में मनमुटाव का संकेत होती है। पारिवारिक मनमुटाव किसी न किसी विषय को लेकर चलते रहते हैं। जीवन साथी से मतभेद अक्सर देखा जाता है। साथ ही व्यवहार में थोड़ी उग्रता भी आ जाती है। माइंड लाइन की बात करें अगर इनके माइंड लाइन काफ़ी डिस्टर्ब है 25 वर्ष के आसपास, उसके बाद भी माइंड लाइन पर दबाव साफ दिख पड़ता है। लेकिन बावजूद उसके इसे एक अच्छी माइंड लाइन कहूँगा मैं, क्योंकि एक ब्रांच इसकी चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई लगती है। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होते तो यह जो ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है ये इनके जीवन में नकारात्मकता ला सकती थी, लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इसलिए मन में नकारात्मक विचारों को जगह नहीं मिली। इनकी जो नकारात्मक एनर्जी है वो सकारात्मकता में बदल गई, क्योंकि जब भी चंद्र पर्वत की तरफ यह ब्रांच जाती है मन में नकारात्मक विचारों को दिखाती है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने विचारों को किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ ले
तो उसमें कमी देखी जाती है निगेटिविटी में। और शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि दिमाग में नकारात्मक विचारों को जगह ज़्यादा नहीं मिल पाती। आदमी शिक्षा को लेकर ही मन में विचार उसके चलते रहते हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है, साथ ही माइंड लाइन पर यह ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है, तो यह एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। ट्रायंगल जब भी बनता है माइंड लाइन पर, तो यह आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सकारात्मकता का प्रतीक होता है। वहीं यह राहु पर्वत पर क्रॉस भी बनता हुआ लगता है, जो जीवन में बदलाव का संकेत होता है। मध्यम उम्र के बाद संघर्ष तो होता है जीवन में, लेकिन सभी संघर्ष को पार करके व्यक्ति सफलता की ओर अग्रसर होता है। वहीं इनकी अगर जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा काफ़ी संघर्ष के साथ शुक्र पर्वत पर कम स्थान घेरती हुई लगती है, जो कि एक एवरेज 70 साल की उम्र इनकी कही जा सकती है। इनकी लाइफ लाइन पर काफ़ी राहु रेखाएं हैं, जो जीवन के 45 वर्ष तक इनका पीछा नहीं छोड़ रही। जब भी इस तरह की लाइफ लाइन होती है, व्यक्ति तन से, मन से और धन से बुरी तरह से परेशान रहता है। लेकिन अगर एक 45 वर्ष के बाद देखें तो इनकी लाइफ अच्छी चलती हुई प्रतीत होती है। राहु रेखाएं 45 वर्ष के बाद बिल्कुल भी इनके लाइफ लाइन पर नहीं है। साथ ही यह जो एक लाइन खड़ी है, इसे हस्तरेखा शास्त्र में संजीवनी रेखा का नाम दिया गया है। जब भी इस तरह की लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में होती है, तो उसे हर पल महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है, जो सकारात्मक है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे, व्यक्ति उससे पार हो जाता है और एक साधारण जीवन की ओर अग्रसर होता है। तो यह लाइन काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जो कि जीवन में इनके 55 वर्ष तक इनके साथ चल रही है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जब तक राहु रेखा इनके जीवन में थी, इस संजीवनी रेखा ने इनका साथ भरपूर दिया, आगे भी कुछ समय तक देती रहेगी। और उसके बाद की इनकी लाइफ तो काफ़ी अच्छी दिख पड़ रही है। तो संजीवनी रेखा ने इन्हें जीवन के हर नकारात्मक घटनाओं से, विचारों से निकालने का काम इनके जीवन में किया है। यह स्पष्ट दिखाई इनके हाथ में देता है। और अगर बात करें तो इनके हाथ में एक रेखा मंगल पर्वत से निकलकर बुध पर्वत की तरफ जाती हुई लगती है। यही वो रेखा है जो इन्हें जीवन में बेनिफिट कराएगी। जब भी मंगल पर्वत से निकलकर रेखा बुध पर्वत की तरफ जाती है, तो यह आर्थिक रूप से संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। व्यक्ति अपने साहस से रोजी रोजगार या करियर के प्रति कोई ऐसा प्रयास करता है कि जीवन में उसे सफलता हासिल होती है, और उस सफलता के बलबूते पर ही वह अपना नाम कमा पाता है। तो यह एक बहुत अच्छी लाइन है इनके हाथ में। कहीं कहीं थोड़ी कमज़ोर ज़रूर लगती है, लेकिन बुध पर्वत तक पहुंचती ज़रूर है। इसके साथ ही इनके हाथ में यह केतु पर्वत पर मछली का निशान भी बनता हुआ कंप्लीट लगता है। जब भी ऐसा मछली का निशान किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है, तो यह लंबी दूरी की यात्रा, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, अचानक इंश्योरेंस का पैसा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान, इन सब का संकेत माना जाता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में है, काफ़ी प्रयास करने पर भी इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। धन की निरंतर कमी बनी रहती है। साथ ही इनका सवाल था, क्या जीवन में सफलता मिल पाएगी? तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इन्हें सफलता जीवन में अवश्य मिलेगी। एक तो ये लाइन मंगल पर्वत से बुध पर्वत की तरफ जाती हुई, साथ ही इनकी राहु रेखाएं जो भी 45 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष के आसपास ख़त्म हो रही हैं। यह केतु पर मछली का निशान
और ये कार्य के प्रति समर्पण भाव। साथ ही जब भी ये उंगलियां इस तरह से गांठदार होती है तो व्यक्ति 4 लोगों के सामने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखने वाला होता है। और शिक्षा का क्षेत्र भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र ही ऐसा है कि कुछ छात्र के समूह के आगे शिक्षक खुलकर अपनी बात रख पाते हैं, अपने शिक्षा के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। तो यह इनकी सफलता का संकेत मानी जाती है। सफलता साफ दिख पड़ती है इनके हाथों में। कार्य के प्रति समर्पण भाव है, अपने भाव को समूह के आगे व्यक्त करने की क्षमता है। साथ ही यह रेखा है केतु पर्वत पर मछली का निशान है। तो कोई संदेह नहीं कि इन्हें जीवन में सफलता न मिले, बस संघर्ष काफ़ी था इनके जीवन में, जो कि अब ख़त्म होता हुआ लगता है। और अगर इनके भाग्य रेखा की बात भी करें तो भाग्य रेखा भी इनकी यही कहती है, जो कि काफ़ी लेट शुरू हो रही है और करीब करीब यहाँ से हार्ट लाइन तक बिल्कुल कंप्लीट अच्छी जाती हुई लगती है। तो जीवन के या यूँ कहें 10 से 15 वर्ष या ये जिस उम्र से अभी गुजर रहे हैं, जिसके कुछ सालों बाद से ही इनके जीवन के सुनहरे दिन शुरू होंगे, जो इनके जीवन में काफ़ी मायने रखेंगे। एक 50 वर्ष तक या 55 वर्ष तक इनका जीवन निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता हुआ लगता है। आखिर आगे रेखा कमज़ोर ज़रूर पड़ती है, लेकिन कुछ कमज़ोर होती हुई शनि पर्वत तक पहुँचती ज़रूर है, जो कि 55 वर्ष के बाद फिर से थोड़े संघर्ष का संकेत देती है इनकी भाग्य रेखा भी। और भी अगर बात करें तो इनके हाथ में यह इनकी हार्ट लाइन, ये इनकी लक लाइन, ये इनकी माइंड लाइन और ये इनकी लाइफ लाइन, इन चारों रेखाओं को मिलाकर इनके हाथ में कंप्लीट एम का साइन बनता है, जो कि अक्सर सेलिब्रिटी के हाथ में होता है। जब भी इस तरह का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में बनता है तो ऐसे लोग बहुत चर्चित और बहुत भाग्यशाली होते हैं, और इनके साथ जुड़ने वाले लोगों का भाग्य भी चमक जाता है, वे भी भाग्यशाली बन जाते हैं। तो एम का साइन काफ़ी कम लोगों के हाथों में होता है और बहुत अच्छा माना जाता है। और मैं इन्हें बताना चाहूँगा कि जब भी हार्ट लाइन से इस तरह रेखा गिरती है माइंड लाइन पर, तो यह मांगलिक दोष उत्पन्न करती है। अगर इनके पास स्पष्ट जन्म स्थान समय है तो यह किसी ज्योतिषी से मिलकर अपनी कुंडली बनवाएं और उससे आकलन उसका करवाएं, तो निश्चित रूप में से मैं कह सकता हूँ कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष और मांगलिक दोष है। क्योंकि जब भी राहु रेखा इस तरह से काटती है जीवन रेखा को, तो यह काल सर्प दोष और मांगलिक दोष का प्रतीक मानी जाती है। वैवाहिक जीवन में मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इनके अगर उल्टे हाथ को भी देखें तो उसमें भी यह स्थिति दिख पड़ती है। यह इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड पर भी इस तरह की स्थिति दिख पड़ती है। ये इनकी हार्ट लाइन से गिरती हुई इस तरह की ये ब्रांच माइंड लाइन पर, साथ ही माइंड लाइन भी काफ़ी ख़राब होकर चल रही है। और यहाँ भी राहु रेखाएं इनके जीवन में जुड़ी हुई हैं लाइफ लाइन से इनकी, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। तो इस तरह की स्थिति जब भी बनती है तो कुंडली में काल सर्प दोष और मांगलिक दोष
उत्पन्न होता है। अगर ये इसका निवारण करा लेते हैं तो इनकी ज़िंदगी एक अच्छे परिवर्तन की ओर बढ़ेगी और ज़िंदगी में उचित सफलता अवश्य हासिल कर पाएंगे। और भी अगर इस हाथ के बारे में बात करें तो इनके जीवन के तरक्की के ग्राफ को भी अगर देखें तो इनका बुध पर्वत थोड़ा लो सेट है, जो कि धन की कमी का संकेत माना जाता है। और जब भी इस तरह उंगलियों में गैप आती है तो यह पारिवारिक मनमुटाव का संकेत होती है। माता पिता की सेवा व्यक्ति चाहकर भी नहीं कर पाता अपने मन मुताबिक, और पारिवारिक सदस्यों से, जीवन साथी से मनमुटाव होता है, संतान से मनमुटाव होता है। तो दोस्तों, यह था इनकी हस्तरेखाओं के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।